मैं हूँ सरुराम हुसैन शीदी इन्फिनिटी प्राइम इंस्टीट्यूट से। ओके, तो हमने स्टार्ट किया हुआ था नाइन्थ क्लास का मैथ्स चैप्टर नंबर 1.1 भी हमारी कंप्लीट हो गई थी, 1.2 भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर। रियल नंबर की टू टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? यानी पॉइंट के बाद अगर एक जैसी रकम आए, सेम रकम आए, तो वो हमारे रैशनल हैं। यानी जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सके वो हमारे रैशनल हैं। और इरेशनल वो होते हैं अगर पॉइंट के बाद एक जैसी रकम ना आए। ये मैं आपको पहले ही 1.2 की वीडियो में बता चुका हूँ, 1.1 की वीडियो में भी अगेन एंड अगेन बता चुका हूँ विद एग्जांपल के साथ। तो अब हम चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। तो अच्छा, हर एक्सरसाइज ना पिछली एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। तो अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उनको देखें। आपकी जब बेस मजबूत बनी होगी तो आगे उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना काफी आसान हो जाएगा। बुनियाद आपकी मजबूत होनी चाहिए। ओके, और मैथ्स बहुत इजी है, आपको बस 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है? सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। सम मतलब जमा करना है। कितने? 3 इंटीजर्स को। कौन से? कॉन्जिक्यूटिव। ओके, तो इसमें पहला हम ले लेते हैं, हमारे पास आ गया एक्स। और उसमें क्या होगा? सम का होगा, और तीनों का हमने क्या लेना है? सम लेना है। तो एक हमारे पास एक्स हो गया, प्लस दूसरा हम ले लेते हैं एक्स प्लस 1, और तीसरा हम ले लेते हैं एक्स प्लस 2। और वो कितना है? 42। बराबर कितनी है? 42 के। सिंपल, यही हमारा काम था। बच्चे इसको अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान सवाल है, सोल्व हो चुका है। जो सिंपल आप पहले भी इसको करते आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर भी x प्लस 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ओके, अब हम जब भी x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? x को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। ओके, तो इसको जब हम, अच्छा, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। कितने x हैं? 3, और तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर 3x बन जाएगा, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 1 और प्लस के 2। ये कितने हो गए? प्लस के 3, और ये इक्वल टू कितना हो गया? 42। सिंपल। अब ये प्लस हो रहा है 3, इधर आकर के हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 42। ये 3 इधर प्लस हो रहा था, इधर आकर के हो गया माइनस। ओके, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 42 में से 3 चले गए तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई? यहाँ पर क्या आ गया? 39। ओके, अब हमने x को अकेला करना है x की वैल्यू निकालने के लिए। तो 3 इधर x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। दरमियान में अगर कोई साइन ना हो तो आपस में क्या हो रहे होते हैं? मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सोल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 13। और नीचे क्या आ गया? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 ऑलरेडी होता है, हम पहले से जानते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है? 13 आ गई है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 13। ओके, सिंपल आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये आपका कौन सा था? 1.3 का पहला क्वेश्चन। ओके, अब हम चलते हैं 1.3 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको जरा अच्छे से ध्यान से देखना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला आता हो। ओके, उसने क्या कहा हुआ है? हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, ए साइड दी हुई है बी, और सी उसने कहा हुआ है ए बी सी। यानी कि इन तीनों का जो एरिया है वो आपका कितना है? 1 प्लस अंडर रूट 15 है। ए सी यानी ए और सी, इसकी वैल्यू उसने दी हुई है, और हमें मालूम किसकी करनी है? ए और बी को हमें क्या करना है? मालूम करना है। ओके, तो अब हमें फॉर्मूला जरा देखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला और होता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला और होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 कोने हैं, तो 3 कोने वाले को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ओके, तो एरिया है किसका? ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये बनेगा कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी के साथ, कि ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए सी डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। और ये किसके बराबर होगा? एरिया के। एरिया किसका? ट्राइंगल का। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला था। हमने फॉर्मूले के अंदर बस वैल्यूज को ऐड करना है और अपना आंसर लेके आ जाना है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अगर आप देखें, एरिया हमारे पास क्या है? एरिया ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी। वो कितना है? 1 प्लस अंडर रूट 15। वो क्या है हमारे पास? एरिया है 1
प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाया हमने। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी हमें मालूम करना है, तो ए बी को हम वैसे ही रहने देंगे। ओके, दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया। अब ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू दी उसने अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और नीचे क्या है 2 है, तो नीचे हमने क्या लगा दिया 2। अब जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, x हमें निकालना था, तो हमने x को एक साइड पे रहने दिया, बाकी सारी रकमों को एक एक करके उठा के इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके। तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ सिंपल वही काम करना है, ए बी की अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जितनी भी रकमें यहाँ पर मौजूद है इनको उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, लेकिन एक बात याद रखनी है, अगर एक चीज इज इक्वल टू के इस साइड पे प्लस हो रही है तो उधर जाकर वो माइनस हो जाएगी, और अगर इधर माइनस हो रही है तो इधर आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगी, और एक तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगी। ये बेसिक चीजें हैं। ओके, तो देखिए तो इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर ये आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल हम इनको लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, 2 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारी वैल्यू बन गई यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस अंडर रूट 15, दरमियान में इक्वल टू है तो हमने इज इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पर क्या रह गया, ए और बी, क्लियर है। यहाँ पर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये वेरी गुड डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब जरा देखें, आपने 1.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसके जो 6 पार्ट थे सारे के सारे इसी तरह के थे, और हम उनको क्या करते थे, हम क्या करते थे, नीचे वाले डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम साइन चेंज करते हैं, और ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आते हैं अपना। तो सिंपल हमने यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना है। ओके, तो अगर इसको हम सीधा करेंगे तो डायरेक्टली अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, देखें इसको मैं यहीं भी कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू हमारे पास, ए बी बराबर किसके है 2। ओके, यहां पर हमारे पास आ गया, फिर मैं इधर आ जाता हूं, ए बी हमारे पास क्या है, ए बी बराबर है 2 1 प्लस अंडर रूट 15, और डिवाइडेड बाय क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता था, नीचे वाली का साइन चेंज करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अच्छा, ये मुझे लगता है यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, तो इसको आप, इसकी समझ आ गई ना, ये बहुत ही आसान है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन हम उठाकर यहाँ पर करते हैं ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। ओके, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको फिर रेज कर दूं, आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है, ए बी हमारे पास क्या आ चुका है 2 1 प्लस अंडर रूट 15, और नीचे हमारे पास क्या बना हुआ है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, किसी वैल्यू के साथ अंडर रूट 3, लेकिन साइन चेंज कर देंगे अपना माइनस अंडर रूट 5, और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। क्लियर है यहाँ तक। ओके, ये हमारा था पहला स्टेप। अब नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ये हमारा आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला आपके पास कौन सा बनेगा, देखें फॉर्मूला हमारे पास है, इधर भी स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, और इधर भी स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल सा आसान फॉर्मूला है। ओके, तो देखें आप ऊपर वाले क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, हमारे पास 2 को हम बाहर के भी रहने देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, किसी भी चीज को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें वो एज इट इज वैसे की वैसे ही आ जाती है। ओके, सिंपल सी बात है। अब अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 3। उसके बाद माइनस अंडर रूट 5 को 1 से किया तो आपके पास क्या आ गया, माइनस अंडर रूट 5। उसके बाद प्लस, तो प्लस लगाया। अब जरा देखें, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 15 दिए 45, 15 3 जार
45। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 45, उसके बाद प्लस और माइनस माइनस है। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75, 15 बचे 75, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 75। ओके, और नीचे आपके पास क्या बन चुका है, नीचे हमारे पास फॉर्मूला ओपन हुआ है कि 1 बार a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है अंडर रूट 5 है, इसका स्क्वायर। ओके, अब ये वाला स्क्वायर देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये आपके पास a प्लस बी है और ये a माइनस बी। तो एक बार हमने स्क्वायर इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, सोल्व हो चुका, हमारा आंसर आने के करीब है। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, ऊपर क्या बचा हुआ हमारे पास, जो बच गया उसे हम लिख लेंगे अंडर रूट 3। यहाँ पर आपने एक और चीज देखनी है कि अंडर रूट 3 आ गया माइनस अंडर रूट 5 आ गया। अब प्लस 45 को और 75 को हम कुछ और बना के लिखेंगे, लेकिन क्या बना के लिखेंगे, जो यहाँ पर है अंडर रूट 3 बना के लिखेंगे या अंडर रूट 5। तो 45 के साथ कौन सा ऐसा टेबल बनाए, 3 या 5 है अंडर रूट में, तो हम 9 5 बार 45 यानी 5 नया 45, तो 45 को हम लिख सकते हैं ना 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, और माइनस 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 25 है 75। क्लियर, हमने ये क्यों लिखा है ताकि हम इनको बाहर निकाल सकें। ओके, और अब हमारे पास यहाँ पर बाहर 2 है, तो 2 को आपने भूलना नहीं है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। और नीचे आपको क्या वैल्यू बन चुकी है, नीचे हमारे पास वैल्यू ये 3 माइनस ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो माइनस क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू बन चुकी है, 2 बाहर है, अंदर हमारे पास है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ पर देखें ये 3 का स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5 वैसे का वैसे रह जाएगा। क्लियर हुआ ये बात कि ये हमने कैसे किया है, प्लस 3 और अंडर रूट 5, 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर उसके साथ कैंसिल होके बाहर आ गया। ओके, ये आप पीछे कई बार कर चुके हैं। ओके, उसके बाद माइनस, अब ये 25 5 का स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास क्या रह गया अंडर रूट 3 रह गया, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बच्चों 2 रह गई है। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, और वो कौन सी मिस्टेक है, देखें 5 में से 3 गए 2 रह गए, लेकिन यहाँ पर साइन बड़ी रकम का आएगा, बड़ी रकम 5 है उसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो साइन यहाँ पर कौन सा आएगा माइनस का आएगा। ओके, ये आपने गलती नहीं करनी, हमेशा साइन बड़ी रकम का लगाना है। क्लियर है यहाँ तक, तो हम आगे चलते हैं। देखें अब ये अंडर रूट 5 है, तो ये अंडर रूट 5 के साथ ही सोल्व होगा, ये अंडर रूट 3 जो है ये अंडर रूट 3 के साथ ही सोल्व होगा। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे इसके साथ और इसको सोल्व करेंगे इसके साथ। ओके, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। अब देखें ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब हम आगे वाले फॉर्मूले को देखते हैं, जो रह गया वो हमारे पास यहाँ पर क्या रह चुका है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 3, और नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है माइनस बचा हुआ है। माइनस को आप खत्म नहीं कर सकते, तो माइनस को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं क्यों में ले जाते हैं। ओके, और यहाँ पर ये फ्लोर, अब हम माइनस को अंदर ब्रैकेट के साइन, जब भी माइनस होता है तो अंदर वाले साइन सारे क्या हो जाती हैं चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तब्दील हो जाती हैं, तो इनको हम चेंज कर देंगे। ये अंडर रूट 3 के साथ क्या आ गया माइनस का अंडर रूट 3, ये माइनस था ये आ गया प्लस अंडर रूट 5, ये प्लस था तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 3 अंडर रूट 5, और यहाँ पर ये माइनस था तो ये क्या बन गया प्लस 5 अंडर रूट 3। अब जरा इसको ध्यान से देखें क्या आपस में कौन से प्लस माइनस हो रहे हैं, ये भी अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट, ये अंडर रूट 3, तो 5 माइनस 1 कितने आएंगे 4। ओके, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसके साथ सोल्व होगा और ये अंडर रूट 5 वाला इसके साथ सोल्व होगा। ओके, तो 5 में से एक अंडर रूट 3 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 4 अंडर रूट 3, ये सोल्व हो गया। 5 में से एक चला गया तो 4 अंडर रूट 3 रह गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 1 है, तो 3 में से एक निकाल दिया तो हमारे पास क्या आ गया माइनस के 2 अंडर रूट 5। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। और आंसर मैंने निकालना किया था
ए बी निकालना था, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आती है, ये आती है। क्लियर है? अब इसका बड़ा अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकें। देखिए सिंपल हमने वही काम किया जो हम 1.2 में करते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या था, फॉर्मूले को आपने पास याद रखना है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ए बी को हमने मालूम करना था, ए सी उसने दिया हुआ तो उसके मैंने वैल्यू लिखी, नीचे 2 लिखा। अब ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये क्या हो गया, डिवाइड। इसको जब हम सोल्व करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हैं, ऊपर नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इन वैल्यूज को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और नीचे हमारे पास स्क्वायर बन के फॉर्मूला बन चुका है। ये कटिंग हो गई, कैंसिल हो गए, ये आपस में प्लस माइनस किया इनको। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर देखिए जैसे ये 45 है, यहाँ पर ये क्या था 45 और 75, तो इनको हमने क्या बनाकर लिखा है, इसको हमने 5 भी बना के लिखा, 3 भी बना के लिखा। जैसे ये 9 5 का 45, तो 9 का स्क्वायर बना के हमने इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया है। ये 25 5 का स्क्वायर बनाकर हमने बाहर निकाला, और यहाँ इसको प्लस माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकें। ओके 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। लेंथ उसने दी हुई हमें 2 प्लस अंडर रूट 18 है, बी दिया हुआ है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, और हमने निकालनी है ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है। ए हमारा वो होगा जो बगैर अंडर रूट 2 के आएगा, और बी हमारा वो होगा जो अंडर रूट 2 के साथ वैल्यू आएगी। तो इसे भी देखिए आपने घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा इनको ना हम पहले थोड़ा आसान बनाएंगे, आसान बनाते हैं जल्दी से। देखें बहुत ही सिंपल और आसान है। तो क्या लेंथ उसने क्या दी हुई है, हमें लेंथ में दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू है 2 प्लस अंडर रूट 18। ओके अब देखिए 2 प्लस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 2 18। ओके तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, ताकि हम 9 को 3 बना के बाहर निकाल सके, जैसे हमने प्रीवियस पिछले सवाल में किया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। ओके ये एक स्टेप देखें, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इसको अलग कर लिया था, और अंडर रूट 2 को रहता, तो ये इसके साथ कैंसिल होके बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही साथ में आ गया। क्लियर है? मतलब ये यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है। ओके तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, अब लेंथ आ चुकी है, इसको हमने आसान सोल्व कर लिया। इसी तरह हम बी को भी सोल्व कर लेते हैं, ब्रिज को भी। ये हम आपके पास क्या है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, वो कौन सी है, अक्सर बच्चे इस चीज को समझते नहीं है या उन्हें शायद समझ नहीं आती। अब देखिए अंडर रूट 2 है ना, इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे 5 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, वेरी गुड लिख सकते हैं ऑब्वियसली, और नीचे आपके पास क्या है अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर हम एक और चीज करेंगे, देखिए 5 का वैसे ही, माइनस 2 को हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 2 को हम लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये बराबर होता है, देखिए ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन चुका है। जब हम ये स्क्वायर बन के इसको कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट खाली 2 वैसे ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका मतलब है 2 बराबर है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हम नीचे से इसको खत्म कर सकें। ओके तो यहां पर आपके पास क्या आ गया, ये अंडर रूट 2 इसके कैंसिल हो गया, तो आपके पास बी यहां पर क्या बच गया है, बी इज इक्वल टू है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। ओके तो ये आपका क्या है, हमने यहाँ पर निकालने क्या था, ये हमें निकालना था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि आपने देखें यहां पर अब हम कर लेते हैं, चले उसको अब हम बाद में करेंगे, इधर हम कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला जो है कौन सा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, किसका, वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ओके तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को हमने बी के साथ, तो एल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, बी हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो सिंपल हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने रैशनलाइज नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। तो लेंथ हमारे पास क्या है, वो है 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है बी के साथ, और वो क्या निकला है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2, 5 माइनस 2 अंडर रूट
2। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अंडर रूट 3 इंटू 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्टली भी इसको आप कर सकते हैं। तो हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ताकि गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो यहाँ पर 2 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 2 अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 के साथ। ओके, इस तरीके से गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10 माइनस 2 टू द 4 अंडर रूट 2, फिर प्लस, अब देखें 2 को हमने 5 से किया 10 आ गया, फिर माइनस का माइनस आ गया, 2 टू द 4 आ गया, अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, अंडर रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, बगैर अंडर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो 3 को 5 से किया तो आपका क्या आ गया यहाँ पर 3 5 का 15, और अंडर रूट 2 के साथ भी है तो हमने साथ में निकाल दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाया। अब देखें 3 2 का 6 आ गया, अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या बन गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बन गया। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, अंडर रूट 2 साथ में लग गया, माइनस आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, ये अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहां पर आपका क्या वैल्यू बन चुकी है 10 माइनस 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस, अब ये इससे कैंसिल हो गया, 6 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 2 का 12 आ गया, सिंपल हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू बन चुकी है, अब देखें ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो 15 में से 4 निकले कितने रह गए 11 रह गए, 11। तो 11 अंडर रूट 2, अब ये देखिए ये बगैर अंडर रूट वाली है, ये बगैर अंडर रूट वाली है, तो 12 में से 10 निकाले, अब क्या रह गया 2 रह गया। अब एक बार फिर से ध्यान से देखें बड़ी रकम कौन सी है 10 है या 12, तो 12 है बड़ी रकम, उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। अब हमने यहाँ पर देखा था अंडर रूट 2 के पास जो वैल्यू होगी वो हमारी बी होगी, तो बी हमारे पास क्या है 11 है, और ए आपके पास क्या है माइनस का 2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। क्लियर है? अच्छा, आंसर आप यही लिखेंगे और मीटर स्क्वायर होता है इसका। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 1.3 के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी आसान है, आप इसको पहले भी बच्चों में भी करते आ रहे हैं, 7th 8th में भी किया होगा आपने। ओके, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, ले लिए ताकि फिर हम इस क्वेश्चन को करें। ओके, अब इसे हमें रेफ करना होगा। अब यहां पर देखिए उसने क्या कहा हुआ है हमें कि x प्लस वाई आपका 6 में 58 है। यहाँ पे क्वेश्चन है ये कौन सा 1.3 का फोर्थ है, 1.3 का फोर्थ पार्ट, x प्लस वाई आपका क्या है यानी 68 है। ओके, तो इससे हम क्या देते हैं ये हमारे पास है a और ये हमारे पास क्या है b। सिंपल, तो हमने वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है, तो अब हम निकाल लेते हैं बी में से भी आप निकाल सकते हैं, ए में से भी निकाल सकते हैं, निहायत आसान तो है। तो हम पहले में से निकाल लेते हैं यानी ए में से कि x प्लस वाई किसके बराबर है 68 के। तो हम वैल्यू किसकी निकालें x की निकालें या y की, आप किसी की भी निकाल सकते हैं। तो x की निकाल लेते हैं कि x बराबर है 68, y अगर प्लस हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस है, तो x का आंसर आपका क्या आ चुका है 68 माइनस वाई। ओके, तो ये इसे आप कह दो कि ये आपके पास c है या 3 हो गई। ओके, अब इसको आप पुट कर देंगे किसमें b वाले में, इस पे हम लिख देते हैं कि इसे पुट इन b, यानी कि b में इसे पुट कर दिया। b आपके पास क्या x माइनस वाई इक्वल टू 22, x माइनस वाई इक्वल टू 22, 22 आ गया। अब हमें x की जगह क्या लिखना है 68 माइनस वाई, तो x की जगह आपके पास आ गया 68 माइनस वाई। ओके, और यहाँ पर माइनस वाई वैसे का इज इक्वल टू 22। क्लियर है? सिंपल। अब ये आपका आ गया 68। यहाँ पर एक और चीज, दोनों रकमों के साथ अगर माइनस लगा हुआ हो तो साइन हमेशा माइनस का आएगा, लेकिन रकमें जमा हो। अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस और माइनस माइनस रहेगा, लेकिन रकमें जमा होंगी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस होगा। ओके, देखें यहाँ पर 68 माइनस 2y इज इक्वल टू 22।
ओके, अब ये 2y इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर के हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 68 इज इक्वल टू 2y। देखें ये इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर के हो गया प्लस हो गया। अब देखें यहां पर 22 क्या हो रहा था प्लस, इधर आकर के हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या था प्लस 22। ओके 22 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर के हो जाएगा माइनस। तो 68 माइनस 22 इज इक्वल टू 2y। तो 68 में से 22 चले गए, आपके पास क्या वैल्यू बच गई, 60 में से 20 गए 40 और 8 में से 2 चले गए 46। तो 46 इज इक्वल टू 2y। अब 2 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो हमने y को अकेला छोड़ने के लिए, y का आंसर निकालने के लिए बाकी सारी रकमें जितनी भी उसके साथ हैं उसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 1 का 2, यहाँ पे 2 2 का 4 और 2 3 का 6। तो y का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 23। क्लियर है यहाँ पर। अब ये जो आंसर निकला के आ चुका है, इसे आप ए में पुट कर सकते हैं, बी में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं, y का आंसर क्या आ चुका है 23। तो इसे हम पुट कर लेंगे, इसमें पुट कर लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 22, या इसमें पुट कर लें, किसी में भी कर लें। ओके तो ए में कर लेते हैं कि पुट इन ए। ओके तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अच्छा ए में भी कर सकती हैं, बी में भी कर सकते हैं। तो अगर हमने ए लिखा है यहाँ पर, तो ए में ही करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। तो x वैसे का वैसे ही प्लस वाई, वाई आपका क्या निकला है 23। तो यहाँ पर आपका आ गया 23 इज इक्वल टू 68। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जितनी भी रकमें हैं उन सबको उठाकर इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर जाना है। तो x को यहीं पे रहने दिया, इज इक्वल टू 68 माइनस 23। ओके 68 में से 23 चले गए तो यहाँ पास रह गए हैं 45। ओके 60 में से 20 चले गए 40, 8 में से देंगे तो 5 45। तो x आपका क्या आ चुका है 45। तो 2 डिजिट आपकी कौन से आ गए, y आपका 23 है, x आपका 45 है। क्लियर है। तो ये आपके 1.3 के फोर्थ पार्ट तक हो चुके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके ओके अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा कौन सा है, सिंपल, वो भी आसान है। अच्छा ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें एक चीज को आपने ध्यान में रखना है, मैं आपको बताऊंगा। 1.3 का 5वां क्वेश्चन, सेंटीग्रेड से दिया हुआ है 48 है, फॉरेन हाइट में हमने इसे चेंज करना है। तो सिंपल हमने वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन बच्चे इसको भी गलत करते हैं। लेकिन आपने ध्यान से देखना है कहां पर गलती होती है। देखें फॉरेनहाइट हर चीज उसने दी हुई है, सेंटीग्रेड में उसने 48 खुद दिया हुआ है बुक में, और फॉरेनहाइट का फॉर्मूला भी उसने खुद दिया हुआ है। तो हमने वैल्यू जब ऐड करनी है तो f इज इक्वल टू 9/5 c। c कितना है 48 है, तो 48 प्लस 32। ओके अब यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, 48 में 32 ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको प्लस माइनस करते हैं, और वो गलत है। क्यों, बोर्ड मैथ का रूल आपको पता है, और वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर आपने मोड को, फिर आपने डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, और उसके बाद एडिशन को करना है। तो यहाँ पर ये आपने डिवीजन पहले हो रही है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे। अगर हमने पहले प्लस कर दिया उसके बाद इसको सोल्व किया तो वो आंसर गलत आएगा। ओके तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा, कैलकुलेटर से करेंगे आसान हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर भी करके बता देता हूँ। देखिए 9 को अगर हम अंदर रखेंगे, 5 को अगर हम बाहर रखेंगे, तो 5 एकम 5, यहाँ पर कितने आ गए 4 बन गए, पॉइंट लगा 0, 5 5 8 40, तो 1 पॉइंट क्या आ गया 8। अब 1.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 48 के साथ, किसके साथ 48 के साथ, और इसका जो आंसर आएगा उसको हमने प्लस करना है 32 के साथ। तो 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, कैलकुलेटर से करेंगे आसान हो जाएगा। इससे भी करके देख लेते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ। 1.8 को हमने मल्टीप्लाई किया 48 के साथ, 8 8 64, 4 लगा, और यहाँ पर कितने कैरी आ गए 6, 8 एकम 8 6 14, तो यहाँ पर 14 आ गया, मल्टीप्लाई लगा 4 8 32, 32 का 2 लगा आपके पास, 3 कैरी, 4 एकम 4 और 3 7, अब यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4 और 2 6, 7 और 1 8। ओके अब पॉइंट एक रकम के पास था तो एक रकम के बाद लगा दिया, क्या आ गया 86.4। तो यहाँ पर इनको पहले हमने सोल्व किया, तो ये आपके पास आ गया 86.4 प्लस 32
अब आपने इसको प्लस करना है, तो 80 में 30 ऐड किए तो 110, 116, 118, हाँ तो आपका ये क्या आ गया 118.449। ओके, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको पहले प्लस कर लेते हैं 48, 50, 80, 80 को 5 से डिवाइड करते मल्टीप्लाई करते तो आंसर कुछ और आना था और वो गलत होना। क्लियर है? तो आपने इस तरीके को लाजमी ज़हन में रखना है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन है वो भी आसान। समझ आइए, इसकी बहुत आसान है। चलें लिखा रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर नहीं, इसको आई थिंक हमें इरेज करना पड़ेगा। देखिए, उसने दिया हुआ है कि बाप की एज और बेटे की एज। तो हम बेटे की एज को कहते हैं कि सन की जो एज है वो हमारे पास एक्स है, और फादर की जो एज है वो हम क्या कह देते हैं वाई है। क्लियर है? तो उसने क्या कहा हुआ है कि इन दोनों का जो बराबर करोगे, जमा करोगे, वो आपका क्या है 72 है सम। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 72। ये उसने खुद अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके ओके, अब देखें उसने कहा हुआ है अगर 6 साल पहले बाप की उम्र डबल थी तो क्या होगा। तो हम बेटे की उम्र के साथ क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2x-6 इज इक्वल टू y-6। सिंपल सा आसान, 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ क्या बनेगा 2x - 2 6 12 इज इक्वल टू y-6। अब देखिए ये इधर क्या हो रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए तो बाकी सारी रकम उठाकर कहां पे ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आपका 2x है -12 है। अब ये 6 इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। वो भी आसान से सवाल है आपके इक्वल टू y। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 से 6 गए तो 6 आ गए, बड़ी रकम माइनस की है प्लस की है, माइनस की बड़ी रकम है, तो इसलिए हमने क्या लगाया -6 इज इक्वल टू y। तो y आपके पास क्या आ चुका है 2x - 6। ये बात की उम्र आ चुकी है। ओके, तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है इसको हम ऐड कर देंगे इसमें और अपना आंसर निकाल लेंगे। अब देखें, तो इसको हम ऐड करेंगे इसमें, ये हमारे पास थी, इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास a है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है b। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पुट b a, यानी b की वैल्यू को a में हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस y क्या है 72 है, तो x की जगह x आ गया प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 2x - 6। हमने ऊपर अभी निकाली है वैल्यू, तो 2x - 6 इज इक्वल टू 72 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ देखें 2x और 1x कितनी हो गई है आपका 3x इज इक्वल टू, ये आपका 72 है, 6 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या वैल्यू बन गई 3x इज इक्वल टू 72 में 6 ऐड किए तो क्या बन गया 78। ओके, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम यहां पे कर लेते हैं, इधर सामने कर लेते हैं 3x इज इक्वल टू 78। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा 78 मल्टीप्लाई 3, 3 1 का 3, यहाँ पर 3 2 का 6, 1 के बाद मिलके 18, 3 6 बार 18। तो x का आपके पास क्या आ गया 26, यानी बेटे की उम्र कितनी आ गई 26। अब उसने एक और पूछा हुआ था कि 6, हाँ 6 इयर्स बिफोर था, तो मतलब 6 साल पहले उस बच्चे की उम्र क्या थी। तो 6 माइनस करते इसमें से x इज इक्वल टू 26 - 6, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 20। तो आप क्या लिख दोगे कि 6 इयर्स अगो, यानी 6 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी 20 साल की। क्लियर है? ये थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन बहुत आसान है। एक बार इसको अच्छे से देख लें, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको फौरी ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो इसको एक बार फिर रिवाइंड करके देख लें पीछे की तरफ करके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सके। ये भी बहुत आसान था, सिंपल, सारे हर चीज उसने दी हुई है। इसमें तो हमने अपना बोर्ड मैथ का रूल रखना, वो कौन सा होता है बोर्ड मैथ। सबसे पहले ब्रैकेट को करते हैं, फिर और को करते हैं, फिर डिवीजन को करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को करते हैं। ओके, पहले एडिशन नहीं करनी, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकें। ओके।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये आपके कौन से हैं? ये प्रॉफिट निकालना है, टैक्स निकालना है, और ये भी बहुत आसान है, सिंपल। देखें, उसने कहा हुआ है कोर्स प्राइस, एक लड़की है, उसने 1500 में चीज खरीदी है, 1520 रुपए में बेच दी है, प्रॉफिट निकालना है, लेकिन प्रॉफिट हमने परसेंटेज में निकालना है, फीसद में निकालना है। तो कोई मसला नहीं है, उसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके प्रॉफिट को निकालेंगे। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि सेल प्राइस में से माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेल प्राइस आपका कितनी है? 1520। तो 1520 में से माइनस कर दिया हमने 1500, क्या आ गई प्रॉफिट? क्या प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 20 रुपीज। ओके, 20 रुपये उसका क्या आ गया? मुनाफा आ गया। लेकिन परसेंटेज में चाहे आपने लॉस निकालना हो, यानी नुकसान निकालना हो, या प्रॉफिट या मुनाफा निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला बड़ा ध्यान से देखने। फॉर्मूला है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्लियर? अगर लॉस निकालना होगा तो ऊपर लॉस आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, तो हम वैल्यू को डायरेक्ट ऐड करेंगे। प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500 है। मल्टीप्लाई करना है 100% के साथ। तो डबल जीरो के साथ कैंसिल, 5 6 15, 5 का 20, तो 4/3 आ गया। 4 को अंदर रखो, 3 को बाहर रखो, तो 3 कम 3, कितना बच गए? 1 पॉइंट लगाया 0, 3 3 का 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0। अच्छा, ये चलता रहेगा। ओके, तो आपका आंसर कितना आया? प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आ चुका है? प्रॉफिट आपका आया 1.33%। क्लियर है? और ये आपका क्या है? रैशनल नंबर आया है। क्यों? पॉइंट के बाद एक जैसी रकमें हैं, सेम रकमें आगे चलती जा रही है, तो वो रैशनल है। अगर पॉइंट के बाद अलग अलग रकमें होंगी तो वो आपका इररेशनल। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने इस सवाल की तरफ। ये भी बहुत आसान है, सिंपल। इसमें क्या करना है, इनकम उसने का हो गया 9,60,000 रुपए है, एग्जाम्पल है 1,30,000, टैक्स उसमें है 0.75%। तो हम पहले इसमें से माइनस कर लेंगे फॉर्मूले के मुताबिक। टैक्स जो होता है इनकम के ऊपर कैसे लगता है कि जो टोटल इनकम होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं जो उसकी एग्जाम्पल होती है। ओके, टोटल कितनी है? 9,60,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,30,000 को। ओके, तो बाकी हमारी कितनी बचेगी? 8,30,000। ओके, तो ये हमारी कौन सी है जिसके ऊपर हमने टैक्स निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास वैल्यू क्या है टैक्स की? वो है 0.75%। आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसको हम कर लेंगे, टैक्स बराबर हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और मल्टीप्लाइड बाय 8,30,000। डबल जीरो से कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा हुआ है? 0.75, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,300। ओके, और ये आपका क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी? आई थिंक बुक के लास्ट देखो जरा, ये इसको जरा कैलकुलेट से करो, कितना बन जाएगा? ये आपको बन जाएगा 6,225। ओके, कितना बन जाएगा? 6,225। ये आपका टेस्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका 1.3 का 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह जल्दी से सब छोड़ ले लें, हमारा एक क्वेश्चन रह चुका है, फिर हम उसे करते हैं और हमारी 1.3 भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जरा देखें, ये भी पेपर में आ जाता है अक्सर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? हमने कंपाउंड मार्कअप उसने दिया हुआ है, किसका निकालना है? 3,75,000 का निकालना है, टाइम 1 साल हुआ है, रेट कितना है? 14%। ओके, अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है, यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट होती है इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1+1+R, और जितना टाइम होता है वो आता है, और माइनस करते हैं आप जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। ओके,
तो इसमें हमें सारी वैल्यू उसने दी हुई है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3,72,000 रुपए है। 1 है, आर मतलब रेट है, और वो कितना है 14%। 14% अगर हम आगे चलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी 14%। तो 14% इसका मतलब क्या है आपके पास, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो ये आपके पास बन जाएगा पॉइंट जब इधर लेकर गए तो 0.14। क्लियर, ये आपके पास आ गया, ठीक है। और पी आपका टाइम आपका 1 ईयर है, पी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम वैल्यूज को ऐड कर देंगे फॉर्मूला। तो पी आई आपका बराबर हो जाएगा, पी क्या है 3,75,000 और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1 प्लस 0.14 और माइनस कर देंगे 3,75,000। अच्छा, यहां पर भी बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। देखें, यहां पर भी उन्हें बोर्ड मैथ का रूल अपनाना है, लेकिन एक चीज है, बोर्ड मैथ का रूल क्या कहता है हमें कि ब्रैकेट और उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ओके, अब देखें, वो तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करें, तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 4 है, तो अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा होगा तो हमने पहले प्लस ही करना है। ओके, तो ये ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो बाहर हमारे पास ये है, यहाँ पर क्या है 3,75,000 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 को इसमें ऐड करेंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा 1.14। और अब हम यहाँ पर पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे 3,75,000। ओके, अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 52500। कितना आ जाएगा 52500। और ये आपके पास क्या आ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है, यानी सी आई। ठीक है, सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो मुबारक हो आपको, आपने कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर सॉल्यूशन के साथ सीख लिया है, कर लिया है। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतना ही मैथ आपके माइंड में ज्यादा आएगा। ओके, ये आपका पहला चैप्टर था, बेस थी। अब हम इंशाल्लाह आगे काफी तेजी के साथ करेंगे, यानी हफ्ते में एक आधी वीडियो या हफ्ते में 2 वीडियो लाजमी आया करेंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्यूशन के साथ करवा दूं, और इस तरीके से करवा दूं ताकि सब बच्चों को क्लियरली समझ भी आ जाए। ओके, कई बच्चों ने कमेंट भी किया हुआ था कि सर हमें 9th क्लास का जो उर्दू के चैप्टर्स हैं उनको भी गाइड कर दें, उनकी भी यानी मुकम्मल कहानी पढ़ने की मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो आप ऐसा करें, जो उसकी एक्सरसाइजेज हैं वो हमें मतलब उसके आंसर वगैरह करवा दें, या जिस तरीके से हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी इसी तरीके से सोल्व कर लीजिए। तो इंशाल्लाह वो भी आगे आने वाले दिनों में, अगले 1-2 हफ्तों में आ जाएगी। कि मैं ऐसा करूंगा 5-5 चैप्टर्स के ना आपको मुकम्मल एक्सरसाइज करवा दिया करूंगा उर्दू की। ओके, ताकि वो हमारी 3 से 4 हफ्तों के अंदर पूरी बुक खत्म हो जाए और उसके बाद हम उसके टेस्ट वगैरह कर सकें। ओके, तो ताकि टेस्ट सेशन में भी हमें और ज्यादा बेहतरी मिले, हमें पता चल जाए कौन कौन से सवाल रिपीट होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन कौन से अहम सवाल आते हैं, फिर वो हमारे माइंड में बैठ जाएंगे और उन्हें करना काफी आसान होगा। ओके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ, उन बच्चों के साथ जो अकेडमी वगैरह में नहीं जाते, या बल्कि आप खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं, अपने नोट्स वगैरह भी बनाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। मैं आपके कमेंट्स पहले 30 या 50 कमेंट पढ़ता भी हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ, तो दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।